अस्सलामुअलैकुम, आई एम अलिया तारिक फ्रॉम बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 3B। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंस्ट्रक्टर्स पर, उसकी डिफरेंट टाइप्स पर। तो कंस्ट्रक्टर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मींस पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड, जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स भी कहते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स। अब हम लोग जो इस आज की डिस्कशन टॉपिक करेंगे वो है नॉन पैरामीटराइज्ड और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स होते क्या और उनका यूज क्या है। तो कंस्ट्रक्टर्स ये होते हैं जिनको हम क्लास के अंदर यूज करते हैं, क्लास के ही डाटा मेंबर्स या डाटा फंक्शंस को कॉल करने के लिए बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। अब इसका मेन जो हम सिंटेक्स देख लेते हैं कि सिंटेक्स उसका वही है, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग डॉट एच हमने लाइब्रेरी इसलिए यूज की है क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिंग नेम का एक स्ट्रिंग डाटा टाइप हम लोगों ने यूज किया है। इसके बाद यूजिंग नेम एसटीडी। अब हमने क्लास का जो नेम रखा है वो BSSE रखा है, और उसके बाद फिर पब्लिक में स्ट्रिंग नेम, इंट एज, इंट रोल नंबर। और अगर हम लोग नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ये इसका मीनिंग यही है कि जो कंस्ट्रक्टर होगा, जो कंस्ट्रक्टर अब बेसिक क्लास का ही नेम होता है। क्लास का जैसे नेम है BSSE, तो हमने कंस्ट्रक्टर का नेम भी BSSE ही मेंशन किया हुआ है। और इसकी जो पेरेंथेसिस है, मीन जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, वो एम्प्टी हैं। दैट्स कॉल्ड हैविंग नो पैरामीटर्स इन इट। तो इस वजह से ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स कहलाते हैं। अब हम लोगों ने सिंपल, अगर हम लोग ये देख लें कि हम लोगों ने जस्ट अगर सी आउट कराया है, सी आउट, जिसमें हमने कोई भी स्टेटमेंट लिख दी है और उसको अगर हम लोगों ने आउटपुट स्क्रीन पे देखना है, तो हम लोगों ने उसके लिए सिंपल एक पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लेना है क्लास का BSSE। बी के नेम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो ऑब्जेक्ट हम सिंपल बना लिए, तो अगर हम इसको कंपाइल करें और रन करके देखें तो क्या ये शो होता है आउटपुट स्क्रीन पर? देखें ये शो हो रहा है। हम लोगों ने कोई डॉट ऑपरेटर यूज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी ये आउटपुट स्क्रीन पे शो हो रही है। दैट्स मीन कि जैसे ही हम लोग क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और फिर उसी क्लास का जब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। उसके लिए हमें डॉट ऑपरेटर या किसी और ऑपरेटर की यूज नहीं पड़ेगी, करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने नेम, जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम हमने रखा है मोहम्मद, और उसकी एज, उसका रोल नंबर हम लोगों ने जो शो कराया है, तो उसको हम अगर आउटपुट स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो हम लोग एक वॉइड फंक्शन यूज करेंगे वॉइड डिस्प्ले के नाम नेम से। तो वॉइड डिस्प्ले में हम लोगों ने नेम स्टूडेंट डॉट, फिर इसका नेम, एज और रोल नंबर हम लोगों ने शो करवा दिए। तो इसके लिए अब हम लोगों ने डॉट ऑपरेटर यूज करना है उस ऑब्जेक्ट के साथ। मीन्स हम लोगों ने बी ऑब्जेक्ट बनाया था, तो बी डॉट डिस्प्ले जैसे ही हम यूज करेंगे, उसके बाद हम इसको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं तो ये आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। देखें, ये बेसिक डिफरेंस है कंस्ट्रक्टर का। अगर हम लोगों ने, मींस अगर हम लोगों के पेरेंथेसिस हैं, एम्प्टी हैं, तो वो खुद ही कॉल हो जाएगा। उसके लिए हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ ऑब्जेक्ट जो रिक्वायरमेंट होगी वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की होगी, ऑब्जेक्ट रिक्वायर होगा। लेकिन अगर हम लोगों ने उसके मजीद डाटा को शो करवाना है तो हम लोगों ने वही डिस्प्ले, क्योंकि हम लोगों ने एक और फंक्शन बनाया था, तो इस वजह से हम लोगों ने बी डॉट ऑपरेटर यूज किया हुआ है। और इसकी जो कंस्ट्रक्टर की एक और मेन बात ये है कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। मीन्स हम इसकी कोई रिटर्न टाइप यूज नहीं करते, जिस तरह डिफरेंट फंक्शंस की यूज होती है। अब होप सो आप लोगों को ये कंस्ट्रक्टर समझ आ गया होगा, नॉन पैरामीटराइज्ड। अब इसके बाद अगर हम पैरामीटराइज्ड फंक्शंस की तरफ जाएं, कंस्ट्रक्टर्स की तरफ जाएं, तो देख पता चलता है कि पैरामीटर्स, जिसमें हम सिंपल ये कहते हैं कि जिनमें पैरामीटर्स यूज होंगे वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स होंगे। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर सेम सिंटेक्स वही है कि हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम स्ट्रिंग डॉट एच और यूजिंग एसटीडी। अब हमने क्लास बनाई, क्लास में हम लोगों ने पब्लिक में लिखा स्ट्रिंग नेम एंड एज। इसके बाद अगर हम लोग देख रहे हैं कि अब ये देखें कि हम कंस्ट्रक्टर जो बनाया है, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक स्ट्रिंग आई नेम के नेम से मैंने एक पैरामीटर्स दिए हैं उसको। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स हैविंग पैरामीटर्स इन इट। नेम को हमने आई नेम से शो करा दिया है और एज को 0 कर दिया है। लेकिन अब इसकी हम अगर मेन में जाए, तो BSSE एक जो हमारी क्लास है उसमें जो ऑब्जेक्ट था उसका बी के नेम से था। तो बी को अगर मैंने इनपुट में दे दिया है मोहम्मद, मींस मैं स्ट्रिंग नेम को दे रही हूँ और मैं उसको आउटपुट पे शो कराना चाहती हूँ बी डॉट डिस्प्ले के, जो मैंने वॉइड फंक्शन यूज किया हुआ है बी वॉइड डिस्प्ले का। तो मैं उसकी कॉल उसको थ्रू कराना कॉल कराना चाहती हूँ। तो अब ये हम देख लेते हैं कि कंपाइल करके देन हम इसको रन करेंगे। ये देखिए, नेम स्टूडेंट का आ गया मोहम्मद
और उसके बाद जो एज है उसकी 0 आई है। तो आप ये ऊपर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नेम जो रखा था वो आई नेम था, मीन्स उसने कंस्ट्रक्टर्स में यही होता है जिस तरह डिफरेंट फंक्शंस में होता है कि वहां से ऑब्जेक्ट थ्रू हुआ और इस आई नेम ने उसको कैच कर लिया। तो ये वही सेम प्रोसेस हुआ है कि वहां से जो पैरामीटर्स नीचे वाले थे फंक्शन से, जो एक फंक्शन है डिस्प्ले बी एस एस ई बी ऑब्जेक्ट का नेम का जो फंक्शन बन गया है उसने ऊपर थ्रो किया उसे, और उसने कैच करके आउटपुट स्क्रीन पे शो किया। वॉइड डिस्प्ले के थ्रू हमने आउटपुट स्क्रीन पे की। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, अगर हम सिर्फ जस्ट एज वाले को डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स इसलिए यूज की हुई है ताकि आपको समझ आ सके। अब हम ये सेकंड पोर्शन देख रहे हैं। सेकंड पोर्शन में क्या है कि हम लोगों ने वहां से एज थ्रो कराई है 20, और यहाँ पर इंट एस एज के नेम से हम लोगों ने एक पैरामीटर्स बना ली हैं। तो अब इसमें नेम मैंने नो नेम कर दिया और एज कर दिया एस एज। तो अब इसको हम कंपाइल रन करके देखते हैं। तो देखें, नेम स्टूडेंट का नो नेम शो हो रहा है और एज डिस्प्ले हो रही है 20। दैट्स मीन्स जो हम सिर्फ शो कराना चाहते हैं आउटपुट पर, सिर्फ वो चीज वो शो करा रहा है, उसके अलावा वो कुछ शो नहीं करवा रहा। इसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारे दोनों चीजें शो हो, मीन्स उसका नेम भी शो हो और उसकी एज भी शो हो, तो हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल हम लोगों ने जो एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें हमने स्ट्रिंग का नेम मोहम्मद रखा है और उसके बाद एज भी उसकी कर दी है। और यहाँ पर भी देखें कि स्ट्रिंग मैंने एस नेम से और इंट एच एस एज से शो करा के मैंने पैरामीटर्स यहाँ पर असाइन कर दिए हैं, और इसके बाद नेम एस नेम और एज एस एज कर दिया। और वही डिस्प्ले, वही में एक ही फंक्शन है, हमने वॉइड का जो डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट स्क्रीन पे बनाया हुआ है, उसी के थ्रू हमें बार बार आउटपुट स्क्रीन पे शो हो रही है। अब इसको भी हम कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, नेम मोहम्मद शो हो रहा है एंड एज उसकी 20 शो हो रही है। अब इस सिंपल ये था कि अगर हम लोग, मींस अगर हम ये सिंगल सिंगल प्रोग्राम करते हैं तो इसको हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं। लेकिन अगर मैं इन सारों को मींस फंक्शन कॉल पे कर दूं कि ये सारे फंक्शंस डिस्प्ले हो आउटपुट स्क्रीन पर, तो इसको हम ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं। ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं कि हर कंस्ट्रक्टर की अपनी अपनी एक ड्यूटी है। मींस अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो पहला कंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ नेम डिस्प्ले कर रहा है, तो उसकी एक ड्यूटी है कि वो नेम डिस्प्ले करेगा, इसके अलावा वो कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, वो एज डिस्प्ले नहीं करेगा। लेकिन सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर को देखें, उसके अंदर पैरामीटर एज का है, तो वो सिर्फ एज को डिस्प्ले करेगा, नेम को डिस्प्ले नहीं करेगा। इसके अलावा जो थर्ड कंस्ट्रक्टर है उसमें मैंने नेम भी असाइन किया हुआ है और एज भी असाइन की हुई है, तो वो तीनों को डिस्प्ले करेगा। ऐसी सिचुएशन जिसमें हम डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स यूज करते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो वो अपने परफॉर्म करते हैं, और इस तरह के हम कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।